नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव। जब बाड़मेर का नाम आता है या यूं कहें पश्चिमी राजस्थान का, और अगर राजस्थान का नाम आता है तो हम सब चाहे कहीं पर भी बैठे होते हैं, हमारे दिल में इस क्षेत्र के प्रति हमेशा प्रेम रहता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम यहाँ जाए जन्मे हैं। और हमारे बाड़मेर का नाम अगर कोई विश्व स्तर पर रोशन करें तो वो हमारे लिए वाकई में गौरव की बात है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिला रहा हूं, या यूं कहें एक ऐसे परिवार के सदस्य से मिला रहा हूं जो 5 भाई हैं, और इन 5 भाइयों ने पूरे विश्व में बाड़मेर का नाम गौरवान्वित किया है। उन 5 भाइयों में से एक भाई आज हमारे साथ है जिन्होंने दुबई, जापान, न्यूजीलैंड सहित कई देशों में जाकर के घोड़सवारी की और बाड़मेर का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं, इनके दूसरे जो भाई हैं, 4 अन्य भाई, वो भी लगातार घोड़सवारी कर रहे हैं और बाड़मेर का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ऐसी शख्सियतों की हौसला अफजाई के लिए, या यूं कहें जो बाड़मेर का नाम पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हौसला अफजाई के लिए सबसे पहले मैं आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार इस वीडियो को शेयर करें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और इनकी पूरी क्या कहानी है, कैसे शुरुआत की, किस प्रकार से घुड़सवारी कर रहे हैं, किस प्रकार से नाम रोशन कर रहे हैं, वो मैं सारी बात इनसे अभी करूँगा। उससे पहले एक बार आप इस वीडियो को शेयर करें। हमारे साथ जसवंत सिंह रेडाणा। जसवंत सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बाड़मेर का नाम, अपने बाड़मेर का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। कैसे शुरुआत हुई थी? सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मौका दिया। लाइव के माध्यम से आप जो जुड़े, और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर घुड़सवारी के सफ़र की बात करें तो शुरुआत से घोड़े तो हमारे पूर्वजों के बहुत ही करीबी रहे हैं। पूर्वजों को इस घोड़ों से लगाव था, तो हमारे पिताजी को घोड़ों से बहुत लगाव है। अगर हमारे परिवार में सबसे पहले बात की जाए तो जब हम छोटे थे, तो अगर ऐसा कहूँ तो मुझे कोई संकोच नहीं कि हम घोड़ों के साथ ही पैदा हुए। जब हम पैदा हुए, आँख खोली तो घोड़े देखे, तो हमें घोड़ों से हमेशा बहुत प्यार है और लगाव रहा है। और अगर घोड़ों की स्टोरी देखी जाए, इतिहास देखा जाए, तो घोड़ों ने बहुत कुछ किया है पिछले सालों के अंदर। या पिछली जो पीढ़ियाँ जो गई हैं, उनको हमेशा घोड़ों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो पिताजी का एक शौक़ था, और उस शौक़ को हम लोगों ने रोज़गार के ज़रिए में बदलने की कोशिश की, और भगवान की मेहरबानी से, माँ नागिनी चाह की मेहरबानी से आज हम उस कदम तक पहुंच गए। और आगे का हमारा हमेशा यही रहता है कि दूसरे भाइयों को इस फील्ड में लेके आए, उनको आगे बढ़ा। तो सफ़र तो ये था कि जब हम छोटे थे, पिताजी के घोड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो गाँव हमारा गांव रेडाणा है, जो बाड़मेर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। जो रेडाणा रण आपने सुना होगा, उसको फेमस करने में भी घोड़ों ने अहम भूमिका निभाई। 2017 से लेकर के आज दिन तक हम लोगों ने रेडाणा रण के अंदर, मतलब रेडाणा रण को फेमस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी घोड़ों ने। और घोड़ों के माध्यम से आज रेडाणा रण विश्व का, मतलब अगर भारत का ही क्या कहूँ मैं, विश्व के अंदर भी आज रेडाणा रण का नाम है। तो ये सब आप सबकी दुआ और ऊपर वाले की मेहरबानी। तो फिर तो ये ऐसे शुरू हुई कि जब हम घोड़े पे बैठ करके उसको पानी पिलाने के लिए ले जाते थे, घोड़े पे बैठ के उसको खेत ले जाते थे, नंगी पीठ होती थी, और धीरे धीरे कर घोड़ों से हमें बिल्कुल डर जो था वो कोई मतलब मिट गया, दूर हो गया था। मुझे क्या, हम सब भाइयों को घोड़ों से तो डर नहीं लगता। घोड़े को लगता है जैसे दूसरे बच्चे बकरी को पकड़ते, इसी प्रकार हम घोड़े को पकड़ते हैं। तो हमारे मामू साहब, जिनका नाम SS इंदा है, जो भारत के एक प्रसिद्ध घुड़सवार है, 2005 में वो रिटायर्ड हुए। उससे पहले वो एक बार 2004 में एक बार आए थे रेडाणा की, टाइम निकाल करके मिलने के लिए आए थे अपने परिवार से। तब वो वहाँ पधारे, उन्होंने देखा वो एक भारत के प्रसिद्ध घुड़सवार, लेकिन उन्होंने कभी नंगी पीठ शायदी घुड़सवारी की। तो उन्होंने जब हमें घोड़ों पे नंगी पीठ बैठते हुए, भगाते हुए देखा, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और गर्व हुआ। और उन्होंने ये कहा पिताजी से, हमारे जीसा से कहा कि शुभ सिंह जी, अगर मेरे से आगे कोई बढ़ सकती तो 5 बच्चों में से आगे बढ़ेगा, मेरे भांजे ही मुझे कोई मेरे से आगे बढ़ेगी। और उनकी भी ये इच्छा थी कि मेरे बाद में अगर कोई अच्छे घुड़सवार बने तो मेरे भांजे बने। तो उन्होंने कहा कि अभी एक को मैं साथ में लेके जाऊँगा।
तो बड़े वाले भाई जुझार सिंह जी जो अभी जापान में, उनको दिल्ली लेके गए, उनको भी घोड़ों से डर था नहीं और अच्छी उन्होंने घुड़सवारी की। वहाँ से फिर दुबई चले गए, दुबई से फिर जापान चले गए। उन्होंने दुबई में जब थे उन्होंने सोचा कि दूसरे वाले भाइयों को भी यहाँ लेके आऊँ, क्योंकि सब घुड़सवार तो है ही। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरे ऊपर ध्यान दिया, मैं भी गया। फिर मेरे से बड़े तेज सिंह जी हो गए, बाद में उपेंद्र आया, बाद में छोटा बालेंद्र, वो सब हम घुड़सवारी के अंदर आए। अभी हम लोग 5 भाई और 5 देशों के अंदर है। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिस प्रकार हम लोग घुड़सवारी करते हैं, उसके साथ साथ बाड़मेर का नाम रोशन करने के लिए, राजस्थान का नाम रोशन, देश का नाम रोशन किस प्रकार किया जाए, हम लोगों ने एक संगठन तैयार किया जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, युवा सेना। तो ये हमारा सफलता कि हम घुड़सवारी में आए और आगे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि दूसरों की घुड़सवारी में। जसवंत जी, आपके सबसे बड़े भाई आप बता रहे हैं कि जुझार सिंह जी, वो अभी फिलहाल कहाँ है? वो अभी जापान में है, वो जापान में घुड़सवारी कर रही है। तो घुड़सवारी क्या, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस प्रकार से आप घुड़सवारी, मतलब कोई रेसिंग होती है या फिर कोई सरकार करवाती है, क्या होता है? घुड़सवारी मैं आपको बताऊँ, जो घोड़ों की रेस होती है। हाँ। और रेस की अगर कीमत मैं आपको बताऊँ, जैसे ग्रुप 1 की रेस है तो उसकी कीमत अभी सऊदी अरब में रेस हुई थी 163 करोड़ की। हाँ। मतलब ये इसकी अगर कीमत की बात करें तो रेस की तो कोई पैसों की वैल्यू नहीं है, क्योंकि 163 करोड़ बोलने के बाद तो कुछ बचा नहीं। तो इसी प्रकार करोड़ों की रेसें होती है। वहाँ घोड़े भागते हैं, उन घोड़ों को हमेशा ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे जो घोड़ा रेस में भागता है उसको हमेशा ट्रेनिंग देनी होती है, उसको हमेशा भगाना होता है। तो इसी प्रकार उसको हम हमेशा भगाते हैं, घुड़सवारी करते हैं। और एक अहम बात ये, ऊपर खड़ा रह के भगाना होता है, थोड़ा सा फर्क ही है। अच्छा। और हम ऊपर खड़े रह के उन घोड़ों को ट्रेनिंग देते, भगाते, फिर वो घोड़े रेस में भागते, रेस जीतते, पैसे मिलते, हमें भी मिलते और मालिक को मिलते और घोड़ों को भी मिलते। हाँ। और इससे तो अच्छा, आपके बड़े भाई वो अभी फिलहाल जापान में है। जी। और सेकंड नंबर आपके तेज सिंह जी रहते तेज हैं। सिंह जी वो दुबई में है, अभी छुट्टी में ही इंडिया में है, 4 समय में हुए। आप कहाँ किन देशों में आपने घुड़सवारी किया? जी, पहले मैं दुबई में था, कुछ समय मैं दुबई में, जब हम दुबई में थे चारों भाई एक ही मालिक के पास थे, जो दुबई का राजा शेख मोहम्मद, जैसे उसके हाथ में सब कुछ। दुबई का राजा, दुबई की सरकार। तो हम लोग दुबई की सरकार के कर्मचारी थे, जैसे दुबई की सरकार की ओर से घोड़े भगाते थे। उसके बाद में हम लोग अलग अलग देशों में जब गए, अलग अलग लोकल हुए। लेकिन मैं जब दुबई में था 2-3 साल, उससे पहले मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र आए कि हांगकॉन्ग से आया, दूसरी जगह सिंगापुर से, लेकिन मैं गया नहीं। उसके बाद में मैंने इंग्लैंड से कोई मैं रेस में गया तो वहाँ कोई मुझे मिला, तो मैंने संपर्क किया, मैं इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में मैंने 3 साल वहाँ नौकरी की, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का ऑफ़र आया, कुवैत का ऑफ़र आया, 2-3 जगह आया, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं गया। वापस आ गया कि मैं राजनीति करूँगा। तो मैं यहाँ आने के बाद 2018 में विधायक का टिकट लेके आया चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद में चुनाव जब खत्म हुए तो मेरे पास एक न्यूजीलैंड का ऑफ़र आया कि अगर आप चाहें तो न्यूजीलैंड आ सकते हैं। तो मैंने सोचा न्यूजीलैंड घूम के आ जाता हूँ, और मैं न्यूजीलैंड 2018 के अंदर न्यूजीलैंड चला गया। 2018 से आज तक मैं न्यूजीलैंड में हूँ और वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। और मैं जब कहता हूँ मैं रिटायर चला जाऊँगा, वहाँ जाकर राजनीति करूँगा, तो मेरा जो मालिक है घोड़ों का, वो यही कहता है, ये तेरी घोड़े, तू चाहे तो साल भर इंडिया रहे, 6 महीने रहे, वापस आके इधर ही आ जब भी आना। तो इसी प्रकार और भी बहुत सारी कंट्रीज से मेरे पास ऑफर है, लेकिन मैं अभी न्यूजीलैंड को पसंद करता हूँ, वहीं जाना। अच्छा, कितनी मुश्किल होती है ये जब घुड़सवारी करते हैं, तो क्या 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 मुश्किलें क्या क्या है? जी, अगर बात करें मुश्किलों की तो बहुत मुश्किल है। जैसे कोई सीधा आदमी जाएगा तो उसके लिए तो बहुत चुनौतियाँ हैं, उस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें तो कोई ऐसी मुश्किल आई नहीं, क्योंकि हमारे मामू साहब थे, वो प्रसिद्ध घुड़सवार थे। उसके बाद में बाबा साहेब जुझार सिंह जी की फुल सपोर्ट रही। अभी जो भी गए हम एक दूसरे के लगाव से गए, लेकिन दूसरों के भी समर्थन हम बहुत करते हैं। अभी कम से कम 50-60 आदमी हम लोग वहाँ लेके गए, न्यूजीलैंड, दुबई और जापान। अच्छा, युवाओं को रोजगार दिया। आपने ऐसा कोई मुकाम ऐसा कोई हासिल किया जिससे वो बहुत बड़ा हो, या ऐसा कोई पदक जीता हो आपके, आपका भाई साहब ने या किसी ने? ऐसे तो अगर कोई जैसे अलग से तो कोई हम लोगों ने भाग लिया नहीं। बाकी जो घोड़े हम ट्रेंड करते हैं वो घोड़ों ने खूब रेसें जीती है। और बाबा साहेब जुझार सिंह जी जब दुबई में थे, उनको शेख बहुत मानता था महाराजा की। उनको बोला था जितना तेरे को जो कुछ चाहिए तू इधर ही रहना, किधर मत जाना। लेकिन उनको भी अच्छा मौका मिला तो वो चले गए कि नहीं, मैं अभी थोड़ा और कंट्री घूम के आऊँ। और हमारे पिताजी का सपना था कि आप 5 भाई है तो 5 अलग अलग देशों में जाकर के नाम करेंगे। तो और पिताजी हमेशा ये कहते हैं कि नौनों मिल जाए टोनों को मिला। कहने का मतलब है कि समय वापस नहीं आएगा, और पैसे तो आप इधर नहीं तो और कहीं कमा लोगे, लेकिन कुछ नाम करो। तो ये हमारा नाम करने की जो इच्छा थी, 5 भाई अलग अलग देशों में जाना था, ये हम लोगों ने। अब आपके सबसे छोटे वाले भाई वो क्या कर रहे हैं? वो अभी दिल्ली में है और ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब अभी घुड़सवारी सीख रहा है। उसके बाद में उसका ऑस्ट्रेलिया का और अमेरिका का सब जगह का अभी एप्लीकेशन डाली, हो जाएगा। अच्छा, आप वहाँ जाने से पहले यहाँ पहले आपकी ट्रेनिंग होती है? जी, यहाँ ट्रेनिंग लगभग 3 साल से अधिक होती है, लेकिन हम लोग क्या है गाँव में ही ट्रेनिंग आपने पहले कर ली थी, तो ज़्यादा हमें ज़्यादा समय
घमाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोग सीधे वहाँ चले गए और 4-6 महीने 12 महीने के अंदर ट्रेन हो गई थी। एक ऐसी बात है कि यहाँ 2 करोड़ का घोड़ा था, क्या वो क्या? जी 2018 के अंदर जो रेडाना रण के अंदर मैंने रेस रखी थी, इसके अंदर हज़ारों पब्लिक आई थी। मुझे इतना ये नहीं था कि मैं रेस रखूँगा तो हज़ारों लोग आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं शुरुआत करूँ तो कई लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि लोगों को मुश्किल से लाना पड़ेगा, लेकिन जब लोगों ने रेस का सुना और मुझे बड़ी खुशी हुई। लोगों को घोड़ों के प्रति इतना प्यार है कि हज़ारों की संख्या के अंदर रण के अंदर लोग आए थे। और वहाँ 2 करोड़ का घोड़ा जो सलमान खान ने 2 करोड़, सलमान खान जो एक्टर है उसने 2 करोड़ उस घोड़े को कीमत लगाई, लेकिन अभी तक उस मालिक ने दिया नहीं। सूरज का घोड़ा है, वो भी वहाँ आया था रेडाना रण के अंदर। अच्छा। और आने वाले समय के अंदर 15 लाख की रेस रेडाना रण के अंदर होगी। वहाँ भी बहुत महंगे और अच्छे घोड़े आएंगे। वहाँ मुझे आशा है कि अब की बार रेडाना रण और फेमस होगा विश्व के अंदर पहले से है। देखिए, आज की जो यूथ है, जैसे आप भी यूथ हैं, हम सब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीज़ों के पीछे भटकते हैं या राह भटक जाते हैं, या यूँ कहें कि कुछ लोग थोड़ा सा अनर्गल कर लेते हैं कुछ लोग। उन लोगों को या उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो जिस प्रकार से आप 5 भाइयों ने एक संदेश देने की कोशिश की, एक अलग फील्ड में गए और आज अच्छा कमा भी रहे हैं और नाम भी अपने बाड़मेर का, राजस्थान का, देश का, पूरे विश्व स्तर पर रोशन कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने युवाओं के बारे में बात की और मुझे इस फील्ड में बहुत शौक है कि मैं युवाओं का अच्छा नेतृत्व करूँ। तो एक मैंने संगठन भी बनाया है, युवा सेना संगठन। उसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को, मैं युवा भाइयों को कहता हूँ, दहेज मत रहो, जैसे ये भी एक पहल है। और नशे से दूर रहो, सबसे बड़ी बात है कि आप नशे से दूर रहो और एक लक्ष्य को, आपके अंदर लक्ष्य, आप अगर जंदे हैं तो आपके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे वो लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर आपके अंदर ये इच्छा होगी मुझे लक्ष्य प्राप्त करना, तो आप आपसे पहुँचेंगे। जरूर नहीं कि आप घुड़सवारी में आए, ऐसी बहुत सारी फील्ड है, आप कहीं भी जाकर के अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। कई लोग आज हम देख रहे हैं कि नशे की वजह से युवा पीछे है। और दूसरी बात, होड़ एक दूसरे से कि वो उसके पास फॉर्चूनर मैं भी लूँ, लेकिन ये नहीं सोचते उसके पास फॉर्चूनर या दूसरी गाड़ी है, ऑडी है, तो उसने कितनी मेहनत की होगी, ये चीज़ नहीं देखते है। कहने का मतलब लोग सीढ़ी नहीं देखती, सीधी मंजिल के ऊपर ध्यान देते। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सीढ़ी कैसी है, कहाँ से कैसे चढ़ना है, इस चीज़ पर हमें युवाओं को ध्यान देना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, ये जसवंत सिंह जी थे। इनका साफ तौर पर इन्होंने इनकी जो मेहनत की है इन 5 भाइयों ने, और अपना नाम जो बाड़मेर का, राजस्थान का और अपने देश का, पूरे विश्व स्तर पर रोशन किया है। इनका युवाओं को लेकर मैसेज दिया यही था कि जो आज के युवा हैं एक लक्ष्य निर्धारित करें, और अगर नशे से दूर रहेंगे तो कोई भी मुकाम हासिल करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। सभी साथी एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रकार की शख्सियत को हौसला अफजाई हो और इनकी जो बात है वो पूरे विश्व तक पहुँचे, और हम चाहेंगे कि इनकी बात प्रत्येक युवा तक भी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।